हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ब्रह्म पुराण के 12 भाग अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज शुरू करने वाली हूँ 13वां भाग। इस पार्ट में मैं स्टार्ट करूँगी प्लक्षद्वीप और 7 द्वीपों का वर्णन। जैसे पिछले पार्ट में मैंने जम्बूद्वीप के बारे में बताया था कि जम्बूद्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसी समुद्र के बाहर प्लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का योजन 1 लाख तक बताया गया है। प्लक्षद्वीप उससे भी दुगना है, यानी कि 2 लाख योजन। प्लक्षद्वीप का राजा मेधातिथि था तथा उनके 7 पुत्र थे: शांतमय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। राजा ने अपने राज्य को इन 7 पुत्रों में बांट दिया, इसीलिए प्लक्षद्वीप में 7 वर्ष यानी कि 7 प्रदेश बने, जिसके नाम इन्हीं पुत्रों के नाम पर रखे गए। अच्छा, मैंने कई बार भारतवर्ष या फिर अन्य ऐसे देश है जिनके पीछे मैंने वर्ष लगाया, तो वर्ष का मतलब यहाँ पे साल नहीं है, वर्ष का मतलब है प्रदेश, यानी कि कौन सा देश। इन देशों की सीमा बनाने वाले 7 वर्ष पर्वत है: गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभी, सोमक, सुमना तथा वेबराज। ये प्रदेश अलग अलग देशों की सीमाएं निर्धारित करती है। पुराणों के अनुसार वहाँ की प्रजा बहुत पवित्र और धर्मपरायण थी। लोग वीर और श्रेष्ठ थे। वहाँ रोग नहीं होते थे, मानसिक चिंता नहीं होती थी, लोग सदा सुखी रहते थे। देवता और गंधर्व भी वहाँ निवास किया करते थे। प्लक्षद्वीप के वर्षों में 7 ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती थी: अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, कर्मु, अमृता तथा सुकृता। ये 7 वहाँ की नदियाँ हैं। यहाँ सिर्फ 7 मुख्य पर्वत और 7 नदियाँ ही नहीं, इसके अलावा भी वहाँ असंख्य छोटे छोटे पहाड़ और बहुत सारी नदियाँ बहती है। यहाँ हमेशा ही त्रेता युग जैसा समय रहता है, यानी कि सतयुग, द्वापर और कलयुग का परिवर्तन नहीं होता। इन द्वीपों के लोग लगभग 5000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इन द्वीपों में 4 वर्ण भी है, जिनके नाम है आर्यक यानी कि ब्राह्मण, कुरु यानी कि क्षत्रिय, विवर्ष यानी कि वैश्य और भावी यानी कि शूद्र। इस द्वीप में एक विशाल पाकड़ यानी कि प्लक्ष का वृक्ष है। जैसे जम्बूद्वीप में जामुन का वृक्ष था, उसी प्रकार इस द्वीप में भी प्लक्ष का विशाल पेड़ है। इसी विशाल वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम प्लक्षद्वीप रखा गया। प्लक्षद्वीप में लोग भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है, उसी प्रकार प्लक्षद्वीप के चारों ओर इक्षु रस यानी कि गन्ने का रस का समुद्र है। ये बात मैंने भाग 12 में भी बताई थी जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ तक मैंने प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब दूसरे द्वीप यानी कि शाल्मली द्वीप का वर्णन करते हैं। इस द्वीप का राजा वपुष्मान था। वपुष्मान के 7 पुत्र थे और इन्हीं पुत्रों के नाम पर 7 वर्ष बने। इनके पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। शाल्मली द्वीप अपने चारों ओर से सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ भी 7 वर्ष पर्वत है, जहाँ रत्नों की खानें हैं। नदियाँ भी यहाँ पे 7 ही है। तो पहले हम 7 पर्वतों का नाम बताएंगे, जो कि इस प्रकार है: कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष, कुमुद्धान। इन पर्वतों पे अनेक औषधियाँ और खाने पाई जाती है। इसी प्रकार 7 नदियों के नाम हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निर्वृत्ति। यहाँ 7 प्रदेश है जिनमें 4 प्रकार के लोग रहते हैं। इसमें उनके वर्णों के आधार पर बताया गया, यानी कि उनके रंग के आधार पर। तो पहला है कपिल, यानी जो हल्का भूरा है वो ब्राह्मण है। अरुण यानी जो हल्की लालिमा लिए है वो क्षत्रिय है। पीत यानी कि पीला रंग वैश्य का है। कृष्ण यानी कि श्याम कलर, जो कि काला कलर होता है, वो शूद्र का है। यहाँ रंग का उल्लेख केवल पहचान के लिए है। यहाँ के सभी लोग भगवान विष्णु की वायु रूप में पूजा करते हैं। इस द्वीप में एक बहुत बड़ा विशाल शाल्मली का वृक्ष है,
यानी जिसे हम सेमल का वृक्ष बोलते हैं, और इसी विशाल वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप रखा गया। फिर उस समुद्र के बाहर उससे भी बड़ा कुश द्वीप है। तो यहाँ तक शाल्मली द्वीप का वर्णन किया गया। अब आगे वर्णन करते हैं कुश द्वीप का। कुश द्वीप के राजा ज्योतिषपान हैं और इनके भी 7 पुत्र थे, उद्दित, वेणुमान, सुरथ, रत्नन, धीरति, प्रभाकर और कपिल। इस द्वीप में मनुष्य के साथ साथ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी निवास करते हैं। यहाँ भी 4 वर्ण हैं जिनके नाम है दमी यानी ब्राह्मण, सुष्मी यानी कि क्षत्रिय, स्नेह यानी कि वैश्य, मंदे यानी कि शूद्र। यहाँ के लोग अपने पापों और कर्मों के दोष को मिटाने के लिए भगवान जनार्दन यानी कि विष्णु जी की ब्रह्मा स्वरूप में उपासना करते हैं। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं जिनके नाम हैं विद्रुम, हेमशैल, धीर्तिमान, पुष्टिमान, कुशेश्य, हरि तथा मद्राचल। इसी प्रकार यहाँ की 7 नदियाँ भी है जिनके नाम हैं धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अंबस तथा मही। ये सभी पापों से मुक्त करने वाली नदियाँ हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी नदियाँ और पर्वत भी है। इस द्वीप में कुश घास का बहुत बड़ा वन है और इसी के कारण इसका नाम कुश द्वीप रखा गया। यह द्वीप चारों ओर से घी के समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये था कुश द्वीप का वर्णन। अब बात करते हैं क्रोच द्वीप की। घी के समुद्र के बाद क्रोच द्वीप आता है। इसका आकार कुश द्वीप से दुगना बताया गया। इसके राजा का नाम धीर्तिमान है। राजा धीर्तिमान के भी 7 पुत्र हैं और उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में बांट दिया, जिसके नाम इस प्रकार है कुशग, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रोच द्वीप में भी 7 पर्वत है जिनके नाम हैं क्रोच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडिकवान और दुंदुभि। इन पर्वतों पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। यहाँ पर भी 4 वर्ण हैं जो कि इस प्रकार है पुष्कल यानी कि ब्राह्मण, पुष्कर यानी कि क्षत्रिय, धन्य यानी कि वैश्य और ख्यात यानी कि शूद्र। वहाँ छोटी बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं, बट प्रमुख नदियाँ 7 हैं जो कि इस प्रकार है गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। वहाँ के लोग इन्हीं नदियों का जल का सेवन करते हैं। यहाँ पर योग द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है। क्रोच द्वीप दही के समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये था क्रोच द्वीप का वर्णन। अब आगे है शाक द्वीप का वर्णन, जो कि क्रोच द्वीप से दुगना है। इसके स्वामी महात्मा भव्य है। उनके भी 7 पुत्र हैं जिनके नाम इस प्रकार है जलद, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसुमोद, मोदाकी और महादुर्म। यहाँ भी 7 पर्वत हैं जिनके नाम है उदयगिरी, जलधार, रेवतक, श्याम, अस्तगिरी, अस्तिके और केसरी। इस द्वीप में शाक यानी कि सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है और इसी वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शाक द्वीप रखा। यहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। यहाँ पर भी 7 मुख्य नदियाँ हैं जिनके नाम हैं सुकुमारी, कुमारी, नलिका, रेणुका, इच्छु, धेनुका और गंबस्ती। और 4 वर्ण भी है जो कि इस प्रकार है मग यानी कि ब्राह्मण, मागध यानी क्षत्रिय, मानस यानी कि वैश्य, मंदक यानी कि शूद्र। यहाँ के लोग मन और इंद्रियों को वश में रखकर सूर्य के समान तेजस्वी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। शाक द्वीप चारों ओर से क्षीर सागर यानी कि दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये था शाक द्वीप का वर्णन। आगे है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप का आकार शाक द्वीप से दुगना है। यहाँ के राजा सवन है। सवन के 2 पुत्र हैं, महावीत और धातकी। इन्हीं के नाम पर पुष्कर द्वीप के 2 भाग बने, महावीत वर्ष और धातकी वर्ष।
इन दोनों वर्षों के बीच मानसरोवर पर्वत स्थित है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप के बीचों बीच गोलाकार में स्थित है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 50,000 योजन तक बताई गई है। यही पर्वत द्वीप को 2 भागों में बांटता है। यहाँ के लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं और रोग मुक्त रहते हैं। यहाँ सत्य और असत्य का विवाद नहीं है। दोनों भागों में नदियाँ और अन्य पर्वत नहीं है। लोग देवताओं के समान तेजस्वी है और यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। ना खेती, ना व्यापार, ना दंड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सभी लोग धर्मपूर्वक जीवन जीते हैं। पुराणों के अनुसार पुष्कर द्वीप के दोनों देश स्वर्ग के समान है, जहाँ हमेशा सुख रहता है। किसी को बुढ़ापा और बीमारी का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक विशाल वट का यानी कि बरगद का वृक्ष है। इसे ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ स्थान माना गया है। उस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवताओं सहित असुर भी उनकी पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार करने वाला मीठे समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीपों का वर्णन समाप्त हुआ। कहानी में बताया गया कि प्रत्येक द्वीप के चारों ओर समुद्र है। द्वीप और उनके चारों ओर का समुद्र बराबर बताए गए तथा अगला द्वीप पिछले वाले द्वीप से दोगुना बड़ा है, जो इस प्रकार है: जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शामली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच द्वीप, शाक द्वीप और लास्ट में पुष्कर द्वीप। पुराणों में बताया गया है कि समुद्र का जल कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शुक्ल पक्ष के दिन समुद्र में ज्वार आता है और कृष्ण पक्ष में जल उतर जाता है। यहाँ उसी प्रकार बताया गया जैसे आग पर रखा पानी उबलता है। पुष्कर द्वीप के बाद स्वर्ण में भूमि आती है, जहाँ की कोई जीवन नहीं है, और उसके आगे लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है, जो उस पर्वत को सभी ओर से घेरे हुए है। इस प्रकार इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन तक का है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ एक नई कहानी के साथ।